हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यूपी पुलिस का फाइनली जो यहाँ पर डीबी और पीएसटी के लिए 26 दिसंबर से जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सभी लोग का उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और जो भी कैंडिडेट किसी कारणवश 1-2 नंबर या किसी भी नंबर से रह गए हैं, उन कैंडिडेट के लिए फाइनली उत्तर प्रदेश फिर से जो है वैकेंसी देने वाला है यूपी पुलिस की। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि एकदम ऑफिशियल न्यूज होगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, डीबी टेस्ट में जो है यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ पता ही होगा कि एक सीट पर 2.5 बच्चों को फाइनली अब चुना गया है। ये चीज़ आप लोग को जानते होंगे। तो यानी कि नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर 60,000 सीटें हैं तो वहाँ पर जो है तकरीबन 1.5 लाख कैंडिडेट बुलाए गए हैं। लेकिन क्या 1.5 लाख कैंडिडेट को तो जॉब मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो ये तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर किसी ना किसी हालत में मेरिट तो 1-2 नंबर ऊपर जाएगी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन वो मेरिट किस आधार पे, क्योंकि जो फाइनल मेरिट होती है, जरूरी नहीं है कि जो आपका लिखित परीक्षा उसी की मेरिट आई जाए, क्योंकि आपको कुछ मेरिट आपके जो रनिंग होता है और आपका जो फिजिकल होता है, इन सबके बेस्ड पर भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइनल मेरिट पर। ठीक है, तो यहाँ पर डीबी टेस्ट, तो देखिए आयोग को सीधे तौर पर यहाँ पर जो आदेश आता है कि आप किसी ना किसी तरीके से लगभग यहाँ पर सीट के अराउंड 2-4 हज़ार 5 हज़ार बच्चों के ही छोड़िए, जो माने डीबी टेस्ट फिजिकल और यहाँ पर रनिंग करवाने के बाद ऊपर से ही आदेश आता है कि आप किसी भी यहाँ पर हालत में कैंडिडेट को छांटिए। और जो मान लीजिए 60,000 सीट है तो तकरीबन 70 से 72 हज़ार कैंडिडेट ही बचे रहने चाहिए। यानी आप समझ लीजिए यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 हज़ार कैंडिडेट को डीबी से लेकर के पीएसटी तक और रनिंग तक और फिजिकल तक यहाँ पर जो है बाहर का आपको करेंगे ही करेंगे। तो गाइज, इसलिए हम आपको पहले ही सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर व्यूज लेना या मोटो, यहाँ पर हमारा व्यूज लेना मोटो नहीं, आपको उचित जानकारी पहुंचाना है जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट चीजें बता रहे हैं। जैसे कि अब मार्कशीट संबंधित जितनी दिक्कतें हैं, क्या उस पर भी बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आपके पास अभी समय है तो आप अपना हलफनामा तैयार रख लीजिए अगर आपकी मार्कशीट में मेजर भी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए वहां पर मौका उन लोगों को चाहिए आपको किसी न किसी तरीके से रिजेक्ट करने का, क्योंकि उनका काम है रिजेक्ट करना। क्योंकि वो अपना काम अगर नहीं करेंगे तो ऊपर से दबाव है उनके पास, सीधी सी बात आप समझिए। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग केवल और केवल अपनी मार्कशीट का सब हलफनामा बनवा लीजिए। हलफनामा को अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट केस हो जाएगा, क्योंकि हलफनामे में आपने ये मेंशन करते हैं कि आपकी ये चीज़ें गलत हैं और ये भविष्य में सुधारी जाएंगी, जिसके लिए हमें जो है वक्त चाहिए। यानी कि उस चीज़ को सुधारने से पहले आपको वक्त चाहिए। और सरकार द्वारा यदि आयोग द्वारा आपका हलफनामा एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। और हलफनामा एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी मार्क्स, देखिए आप हलफनामा बनवा के रख लीजिए। अगर आपकी मार्कशीट और फॉर्म के जो है ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हलफनामा बनवा के रख लीजिए। आधार कार्ड अपना जो भी अपडेट, जैसे कि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम, ये जो अपडेट है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अभी आपके पास समय है, नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर के आप अपडेट करवा लीजिए। साइट बहुत अच्छी चल रही है, जो कि 24 से 48 घंटों में आपका कुछ भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्राइवेट कैफे से भी करवा सकते हैं और जो है सरकारी केंद्रों से करवाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें जो है वो अपना आधार कार्ड से तो पहले सही कर लें। अब मान लीजिए मार्कशीट और यहाँ पर जो फॉर्म भरे उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपने हलफनामा बनवा लीजिए। हाई स्कूल इंटर, ये 2 मार्कशीट पर ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो हाई स्कूल इंटर पर आप ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर हाई स्कूल, क्योंकि जो यहाँ पर मेन मार्कशीट जो यहाँ पर मुख्य दिया जाता है वो हाई स्कूल का ही। तो अगर आपका नाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो डरने की जरूरत नहीं, आप हलफनामा बना के ले जाइए, हर तरफ से मान्य किया जाएगा। इसलिए आप अपने हिसाब से अपना कार्य करके जाइए। वैसे जरूरी नहीं है कि आपके फॉर्म में मेजर गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन वहां पर मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि वो किसी भी हालत में बाहर करने की कोशिश करेंगे तो उस हालत को आप जो है बचा के रखिए। और यहाँ पर गड़बड़ी जो होती है, जो वेरिफिकेशन में होती है, वहाँ पर आप लोग का यही गड़बड़ी है कि अगर आपने थोड़ा भी बहुत गलती रखी तो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी उनके पास है। आपका डीबी इसीलिए कराया जाता है गाइस। तो इसलिए आप अपने तरफ से सब कुछ ओके रख करके ले जाइएगा। आप इस चीज़ को पहले ना बताइएगा कि हमारी मार्कशीट यहाँ पर गलत है। अगर वहाँ पर आपकी डीबी एक्सेप्टेड करते हैं, आपको जो एक डीबी कराने के बाद आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर अगर आपको दे रहे हैं तो आप फिर अपना हलफनामा बैग में रखिएगा। लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें होती तो आप वहाँ पर अपना शो कर सकते हैं गाइस। तो ये डीबी को लेकर के हो गया, इसलिए डीबी में डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो रनिंग के लिए दिक्कत होती है, देखिए रनिंग में प्रॉब्लम होती है कि रनिंग में क्या करते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 500 कैंडिडेट रनिंग के लिए गए हैं। ठीक है, 500 कैंडिडेट को ऐसा करते हैं कि एक साइड में खड़ा करके बैक एंड गो बोल देते हैं। इसलिए आप रनिंग में, मतलब रनिंग की चीज़ें तो आप लोग इतना जानकार हो ही गए होंगे, इतना दिन से जान रहे हैं किस तरीके के चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ रनिंग में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं जिसको आपको सल्यूशन करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस जितना हो सके रनिंग का बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या लगभग बच्चे जो है यहाँ पर रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं गाइज। तो अब यहाँ पर फिजिकल की अगर बात करते हैं तो फिजिकल में तो कई सारी दिक्कतें हैं जो कि आप लोग को उसको स्वयं सॉल्व कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम आपको झूठा आश्वासन नहीं दिला सकते कि फिजिकल की प्रॉब्लम को वहाँ पर अवॉइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मेजर भी प्रॉब्लम है तो भी दिक्कतें आपको होंगी। एक बार आप अपना कहीं से भी फिजिकल अच्छी तरीके से चेक करवा लीजिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से आप डिग्री ले लीजिए उस चीज़ों का। हालांकि आपका ब्लड टेस्ट नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं गाइस। तो ब्लड से संबंधित किसी भी बीमारी पर एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो है यहाँ पर जो आपकी बॉडी में यानी कि आपके फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी आंख की रोशनी नहीं खराब होनी चाहिए, आपके कान से अच्छे से सुनाई देना चाहिए, बाकी आपके ब्लड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर जांच नहीं की जाती है गाइज। तो और जैसे कि आप मान लीजिए आपकी आंख से कोई प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ें आपका मेजर प्रॉब्लम पे आपको बाहर कर देंगे। बच्चों को जो यहाँ पर बॉयज़ होते हैं उनके जो है यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत अच्छे से चेक किए जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा गाइज। तो अपना सब लोग अच्छी तरीके से ध्यान दे करके सारी चीज़ों को एक्टिवेट करवाइए, और जिसको तो मेजर प्रॉब्लम होगा वो अपना मेजर प्रॉब्लम देख लीजिएगा। और यहाँ पर मेन बात होता है कि आप किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज से भी बनवा लेंगे तो भी वहाँ पर मान्य नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग मानते अपना ही है, लेकिन फिर भी आप एक बार बनवा लेंगे तो आपका अपनी चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो आपको पता चल जाएंगी गाइज। अब ये सब क्योंकि देखिए वहाँ पर उनका मुख्य आधार है कि आपको बाहर किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि बाहर करवाने के लिए आप ही जा रहे हैं। डीबी टेस्ट मतलब आप बाहर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो नॉर्मल सी बात है एक सीट पर एक लोग को ही रखा जाएगा। तो किसी भी हालत में 70-75 करके लाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मेरिट चढ़ा के फाइनल डिसीजन दे देंगे गाइज। तो ये एक जो अपडेट थी हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी रनिंग को लेकर के आप रेडी रहिएगा, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं गाइज। तो आप ये सारी चीज़ें हैं जो एकदम अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। बाकी कोई दिक्कतें होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।